हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.1। ये प्रश्नावली हम अभी आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस साल का हमारा टारगेट है मैथ की टेंशन को ख़त्म करना, वो भी छुट्टियों के अंदर। तो हम अपनी छुट्टियों के अंदर ही स्कूल लगने से पहले, नया सेशन शुरू होने से पहले क्लास 10th की मैथ की टेंशन को जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसी का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन सेकंड दिखाई दे रहा है कि दी हुई, क्या है क्वेश्चन सेकंड, कि दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए, कल मैंने बताया था कि प्रथम पद को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, और सार अंतर डी निम्नलिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपने को श्रेणी निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट्स साथ साथ में जरूर बनाते रहिए ताकि जो हमारा रिवीजन है वो जब हम स्टार्ट करें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कहता है कि a बराबर क्या है हमारे पास 10 और d बराबर हमारे पास क्या है 10। प्रथम पद भी 10 है और सार अंतर भी 10 है। तो अपने को आगे वाले पद ज्ञात करने हैं। तो अपने पास पहला पद यानी कि a1 बराबर a, या जो भी दिया हुआ प्रथम पद a या a1 कितना है 10। a2 अपने पास कैसे निकलेगा, ठीक है। ये अपने पास कौन सा पद हो गया, पहला पद a1। अब दूसरा पद यानी कि a2, a में यानी कि a1 प्लस d, मतलब इससे पहले वाला जो पद है उसमें d जोड़ देंगे, यानी कि 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 20, ठीक है। तीसरा पद कैसे निकलेगा, a3, a2 में d जोड़ दो, यानी कि 20 में 10 जोड़ दिए तो अपने पास कितना आ गया 30। चौथा पद कैसे निकलेगा, चौथा पद इससे पहले वाले पद में, यानी कि a3 में d जोड़ दो, a3 में क्या जोड़ना है d जोड़ना है, यानी कि 30 में कितना जोड़ना है 10 जोड़ना है, तो हमारे पास कितना आ गया 40। तो आप समझ गए होंगे कि a अपने को प्रथम पद दे रखा है, यदि उसमें d जोड़ दें तो अगला पद आ जाएगा, फिर उस पद में d जोड़ दें तो उससे नेक्स्ट पद आ जाएगा, उसमें भी d जोड़ दें तो नेक्स्ट पद आ जाएगा। समांतर श्रेणी में इस तरह से अपने को पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद पूछे थे, हमने चारों पद लिख लिए। ये सॉल्यूशन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। आ रही है बात समझ में, चले आगे। अब आप इनका कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए ना कि पद कैसे निकालेंगे। जो अपना प्रथम पद है ए, उसमें सार अंतर को जोड़ना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, a बराबर -2 और d बराबर 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन सेकंड क्या है हमारे पास, a बराबर -2 और d बराबर कितना है 0, यानी कि प्रथम पद यानी कि a1 बराबर a बराबर कितना है हमारे पास -2। दूसरा पद a2 बराबर a1 में कितना जोड़ना है d, ठीक है। तो यानी कि -2 में कितना जोड़ना है 0, तो क्या आ गया अपने पास -2 हो गया दूसरा पद। तीसरा पद आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। आपको किसी भी सॉल्यूशन के लिए कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बाकायदा समझाया जाएगा और आपको, आप चाहें क्या आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, हिंदी भी लिखती हूँ और उनको समझाती भी हूँ। तो लिखने का तरीका भी बिल्कुल यही है। तो आपको नोट डाउन तो करके नोट्स बना लेने चाहिए, ठीक है। a2 प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0 बराबर -2। चौथा पद क्या है, चौथा पद कैसे निकालेंगे अब आप लोग बताइए। a4 कैसे आएगा, a3 में क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे। a3 हमारे पास कितना है -2
प्लस 0 बराबर माइनस का 2। तो ये हमारे पास चारों पद हो गए। कोई दिक्कत? इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। चलो इसी पेज पर कर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a बराबर कितना है 4 और d बराबर हमारे पास कितना है -3, d यानी कि सारवंतर। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद यानी कि a1 कितना है हमारे पास, प्रथम पद यानी कि a1 हमारे पास कितना है 4। ठीक है, यहाँ से दूसरा पद यानी कि a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, a1 प्लस d, इसको मैं लिखती हूँ a1 प्लस d बराबर a1 की जगह कितना आ गया 4 और d की जगह कितना आ गया -3। 4 में से 3 का कितना आ गया 1। ठीक है, तीसरा पद a3 बराबर कितना है a2 प्लस d। a2 कितना हमारे पास 1 और d कितना हमारे पास -3। अब ये देखो एक संख्या प्लस की माइनस की घटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का तो क्योंकि बड़ी संख्या क्या है कि हमारे पास माइनस की, और बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है वही हमारे आंसर में आता है। ठीक है, चौथा पद देखिए यानी कि a4 कैसे आएगा, a3 प्लस d। a3 अपने पास कितना है -2 और d कितना है -3। तो हमारे पास कितना हो गया -2 में दोनों संख्याएं माइनस की है ना तो जुड़ेंगी। ठीक है, देखो दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तब भी जुड़ेंगी और दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तब भी जुड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन करती है तो उसे दूर कर लीजिए। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी तो घटेंगी, और इनमें जो उत्तर में निशान आएगा वो हमेशा कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या के आगे होता है। कौन सा निशान आएगा, बड़ी संख्या का। 3 और तो दोनों माइनस के अंदर जुड़ेंगे, निशान बड़ी संख्या वाला लगा दो माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों पद आगे। माइनस की संख्या में जोड़ने घटाने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपके लिए बेसिक मैथ की क्लास लेकर आऊँगी। हमारे प्लेलिस्ट में आपको बेसिक मैथ की क्लास मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने लहसम ऐसे करना, गुणनखंड करना और छोटी मोटी चीज़ें जो कि हमारे क्वेश्चन को करने में हेल्प करती हैं मैंने वो करवा रखी हैं। ठीक है, तो आप बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर उन चीज़ों को भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए वो क्लास ले आऊँगी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं हम। a बराबर -1 और d बराबर 1/2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। प्रथम पद a1 या फिर a बराबर कितना -1। दूसरा पद यानी कि a2 बराबर क्या होता है a1 प्लस में d। a1 कितना -1, d कितना 1/2। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा 2 का एलसीएम का यहाँ गुणा हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 का यहाँ पर भी गुणा करेंगे लेकिन इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस का 1/2। कितना आ गया हमारे पास -1/2। इसी प्रकार से तीसरा पद, लैसा लेना नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया। बेसिक मैथ की क्लास आप एक बार लगाकर जरूर देखिएगा। a2 प्लस में d बराबर a2 कितना -1/2 और d कितना है 1/2। 1/2 में से 1/2 गया तो कितना आ गया 0। चौथा पद, आई होप ये तो निकालना आप लोग सीख गए होंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। a3 प्लस d यानी कि 0 प्लस 1/2 तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। ये हमारे पास चारों पद आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a बराबर है -2
1.25 और d बराबर है हमारे पास माइनस का 0.25। ठीक है, तो यहाँ से A1 यानी कि 1.25 माइनस का यही है। A2 कैसे आएगा हमारे पास, A1 प्लस में D। A1 कितना हमारे पास -1.25 और D भी कितना -0.25। इन दोनों को जोड़ेंगे। यदि आपको दशमलव की संख्या जोड़ने में कोई दिक्कत है, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, तो जुड़ेंगे निशान वही संख्या का आएगा जो बड़ी संख्या का आगे। देखो इस तरह से इनको लिख लो, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनको जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस का 1.50। ठीक है, A3 हमारे पास कैसे आएगा, A2 प्लस में D -1.50 और माइनस में 0.25। ये भी जुड़ेंगी, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो निशान भी माइनस का आएगा 1.75। ठीक है, A4 A3 प्लस में D बराबर A3 कितना -1.75 -0.25। जोड़ो इनको, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 1.75 0.25 8 9 10 हासिल 1 कितना आ गया 2, यानी कि 2.00 माइनस का। तो ये हमारे पास आ गए अपने पूरे पद A1 A2 A3 और A4, 4 पद उसने हमसे निकालने के लिए बोला था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ से आप लोग उसे नोट डाउन करके और अच्छे से समझ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो आप समझ ही गए हो ना प्रथम पद और सारवंतर। अब जैसे कि ये श्रेणी है हमारे पास, सॉल्यूशन फर्स्ट 3 1 -1 माइनस का 3 डैश डैश डैश। इसको अपने बोलेंगे A1 प्रथम पद, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले तो उसने पूछा प्रथम पद, तो अपने प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद A1 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सारवंतर यानी कि D निकालना है आपको। सारवंतर क्या होता है, पिछले पद में से आगे वाला पद को घटा देते हैं हम। ठीक है, जैसे A2 माइनस में A1, A2 माइनस A1। ठीक है, सारवंतर को किससे लिखेंगे, D से। किससे लिखेंगे, D से। 1 माइनस 3 बराबर कितना आ गया -2। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया। समझ गए ना आप लोग, घटाना है पिछली संख्या में से अगली संख्या को घटाना है। ओके, चलें सेकंड क्वेश्चन। ये सीरीज आप देख लिए, -5 -1 3 7 दिख रही है। उसने कहा है ना समांतर श्रेणी है, तो है समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पर कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन सीरीज हमारे पास क्या है, -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्रथम पद। प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद A कितना है -5। ठीक है, अब सारवंतर, सारवंतर यानी कि क्या D, सारवंतर यानी कि D हमारे पास क्या आएगा, इसको मानेंगे A1 A2 A3 A4। तो क्या करेंगे, A2 माइनस में A1। A2 कितना है अपने पास -1, फिर माइनस हमारा ये वाला माइनस, और A1 कितना -5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। कितना हो जाएगा 5। सॉरी यहाँ पे कितना 5 है ना। 5 -1 कितना हो गया हमारे पास 4। कितना हो गया 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये माइनस था है ना, माइनस माइनस प्लस 5 और -1 4 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन 1/3 5/3 9/3 13/3 क्या है हमारे पास सीरीज 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सीरीज। अब यहाँ से प्रथम पद आप लोग बताइए क्या आएगा। आप तो समझ गए होंगे ना प्रथम पद क्या है। प्रथम पद A क्या है यहाँ पर 1/3
3। डी सारवंतर डी क्या है हमारे पास, ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। डी A2 माइनस में A1 यानी कि 5/3 माइनस में 1/3। एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 3। 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, कितना आएगा 4/3। ये हमारे पास आंसर हो गया। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका। बटे वाली चीज़ें या फिर दशमलव वाली संख्याएं देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वो इतनी ही सरल होती हैं, ठीक है, वो उतनी ही सरल होती हैं जितनी देखने में थोड़ी कठिन लगती हैं। ये हमारे पास क्या है, सीरीज दी हुई है। ये है A1, A2, A3, A4। यहाँ से प्रथम पद A1 कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रथम पद A1 कितना 0.6। अब यहाँ से D निकालना है हमें, यानी सारवंतर निकालना है। कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6। अब इसको घटाना है तो इस तरह से लिख लीजिए आप, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। 1.1 कितना आ गया 1.1। घटाने दशमलव में बिल्कुल भी डरना नहीं है, जोड़ने घटाने के अंदर। हमारी जो इस क्लास की जो प्लेलिस्ट है और जो क्लासेस हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगे। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जाकर चैप्टर 1 से लेकर 4th चैप्टर तक के अच्छे से चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और बेसिक क्लास की मैथ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिए, एक लाइक और शेयर, और हाँ एक कमेंट। यदि आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके साथ अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और साथ ही अपने 10th क्लास का टारगेट भी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख दीजिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि बच्चे अपना किस तरह का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो कितने होशियार हैं और कितने अपने जो टारगेट को लेकर कितने केयरफुल हैं, जो कि अभी से ही तैयारी में जुट चुके हैं। ये तो हमारा था सेकेंड यानी कि थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी यानी कि एपी है तो इनका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, 3 और पद लिखिए, ठीक है। सबसे पहले बताना है कि समांतर श्रेणी कौन से हैं, अगर हैं तो उनका सारवंतर ज्ञात करना है और फिर उनके पद भी लिखने हैं, ठीक है। चले रेडी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2, 4, 8, 16, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। इस तरह की हमारे पास श्रेणी दी हुई है हमको। यहाँ से देखो ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। आपको क्या करना है, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, फिर A3 माइनस A2। अगर सारवंतर बराबर होगा सभी जगह पर तभी तो अपने को पता लगेगा कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अपने को सभी जगह सारवंतर ज्ञात करना है। 4 में से 2 गए, फिर 8 में से 4 गए, फिर 16 में से 8 गए, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 16 में से 8 गए 8। अब अपने क्या लिखेंगे, तो अंतर अलग अलग आ रहा है यहाँ पर। ये जो D1 है, D2 है, D3 है, ठीक है ना। हमने वो तीनों का निकाला तो ये अलग अलग आ रहा है। तो अपने यहाँ पर हिंदी के रूप में ऐसे लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है। अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है।
आगे बात समझ में आपको क्या है, जैसे ही आप डी यानी कि सारवंतर ज्ञात करेंगे, अगर सारवंतर समान आता है तो अपने कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, अगर समान नहीं आता है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। ये था हमारा 4th का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।